का एहसास नहीं होता कि इतने बड़े सूबे के अंदर निज़ाम देखिए हुकूमत जी, अगर मेरा कमज़ोर हो मेरा तो मसाइल मेरा बढ़ पॉइंट ऑफ जाते हैं। व्यू काफ़ी क्लियर है, आपको भी पता है, लाल को भी पता है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, लेकिन ये इट्स फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड उस्मान बुज़दार को थोड़ा साइड पे रख देते हैं, साइड पे रख देते हैं। एक बिगर पिक्चर में डिस्कस मैं कर लूँ कि अगर गवर्नेंस फेलियर हो तो करप्शन ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। आप करप्शन को टारगेट की बजाय अगर गवर्नेंस इंप्रूव कर लें तो करप्शन की अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। डू यू एग्री विद दैट? देखिए, इश्यू ही ये है, बड़ा जो आपने एक्चुअली जो बात आपने की है, क्रक्स ऑफ द इश्यू, क्रक्स ऑफ द मैटर ही ये है। आपने निज़ाम जो है उसको बेहतर करना है। पहले भी यहाँ पंजाब में जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत कर रहे थे और वो मुसल्लत थे, पंजाब में आप देखिए 17 ट्रिलियन रुपया खर्च हुआ। ये कोई मज़ाक तो नहीं है जो यहाँ पे हुआ। आपने 17 ट्रिलियन रुपया खर्च कर दिया और आज पंजाब जो है वो एग्ज़ैक्टली वहाँ पे खड़ा है जहाँ पे आपने सँभाला था। बेड़ा गर्क हो गया, बैंकक्रप्ट आपने जो सूबा है वो अगली हुकूमत के हवाले किया। आपने जो तमाम इनका जो विज़न था पंजाब को लेकर के, उसमें आप देखिए कि कितना बड़ा इन्होंने नुकसान पहुँचाया पंजाब को। और दो इसलिए जब मुशर्रफ साहब के दौर के बाद से अब तक आपके तमाम जो प्रोविंशियल में स्पेशली जो हमारे जैसे इज़ला है, जेलम है, चकवाल है, मुद्रा है, छोटे जो मिड साइज़ के और थोड़े ऊपर साइज़ के जो शहर हैं, उनमें तो उसके बाद तरक्की नहीं हुई, उसमें उसमें बाद ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सका, ना उनके सारे मसाइल हैं, पीने के पानी जो है वो हमारा अभी तक का सबसे बड़ा मसला है। और ओवरऑल जो एजुकेशन है, आप देखिए कि किस तरह से हमने किया कि एजुकेशन बजट्स जो हैं वो बजाय बढ़ाने के, वो बजट जो है वो कम हो गए। तो इसके नतीजे में आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बजट था वो 0.64% था 2008 में। अब वो बजट कम होके 0.24% रह गया। और जो निज़ाम की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल मैं उससे एग्री हूँ। मैं समझता हूँ कि जो पुलिस रिफ़ॉर्म्स जिस तरह से पिछले दफ़ा केपी में आए थे, पंजाब में अभी तक नहीं लाए जा सके। गवर्नेंस रिफॉर्म्स जिसकी बहुत अशद ज़रूरत है, उसकी तरफ हमें तेज़ी से जो है वो बढ़ने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, अगर उसमें देखें आप तब्दीली नहीं लाएँगे, आप 1 चीफ मिनिस्टर छोड़ आप 10 चीफ मिनिस्टर ले आएँ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब तक आप आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट नहीं करते, सूबों का स्पेशली जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, उसकी जो मोनोपोली है ओवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंड्स, वो नहीं टूटती। ये इतनी बड़ी आबादी है, देखिए ये 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, ये कोई मज़ाक तो नहीं है। इसको हम एक ऐसे सिंपल के तौर पे चलाना चाह रहे हैं। 12 करोड़ आबादी जो है, 9वां बड़ा मुल्क है, अगर आप आबादी के एतबार से देखें तो पंजाब दुनिया का। इसको जिस तरीके से चलाने की कोशिश होती है, ज़ाहिर है कि फिर उसमें मसाइल आएँगे, तो मेरी नज़र में बड़े रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है जो नहीं हुई।